हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार। स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल द लैप्टॉन फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ इंट्रोपी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोपी के बारे में। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम में यूजी या पीजी के एग्ज़ाम में भी एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंट्रोपी। तो इसका बहुत ही एक सटीक या इजी वे में हमने समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप सबों को समझ आएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी मीन्स होता है रेंडमनेस ऑफ एनर्जी। किसी भी सिस्टम का एनर्जी जो है कितना, रेंडमनेस अगर है तो वह कितना है, उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के रूप में। किसी भी सब्सटेंस का अगर एनर्जी देखें, रेंडमनेस एनर्जी कितना है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंट्रोपी। एक्चुअली हम इंट्रोपी को डिफाइन नहीं कर सकते, या डायरेक्ट इंट्रोपी को ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट इंट्रोपी का वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते। तो बता क्या सकते हैं, तो चेंज इन इंट्रोपी हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी एनर्जी, किसी भी सिस्टम में का जो रेंडमनेस एनर्जी है उसमें कितना चेंजेस आया है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंट्रोपी, या ऐसे कह सकते हैं कि चेंज ऑफ इंट्रोपी। तो आइए देखते हैं। इंट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम। जैसे मैंने कहा कि इंट्रोपी का मीन्स है रेंडमनेस ऑफ एनर्जी, और इसमें हम लोग उसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं। Entropy can be defined as the thermodynamic property of working substance which remain constant during adiabatic process when no heat is given to or removed from the working substance। इसका मतलब हुआ कि हम लोग थर्मोडायनेमिक में इंट्रोपी को डिफाइन करते हैं तो किसी एक वर्किंग सब्सटेंस के रूप में, जो जहाँ पर जो उसका सब्सटेंस कांस्टेंट के रूप में होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है, जहाँ पर हीट ना गिवन होता है ना रिमूवल होता है। मतलब ना ही हम उसमें कोई हीट देते हैं या ना ही कोई हीट रिमूव होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ स्टेट। यह जो है थर्मोडायनेमिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट के रूप में भी पढ़ते हैं, और यह क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेट की तरह काम करता है। वी कैन नॉट फाइंड द एक्चुअल इंट्रोपी ऑफ सिस्टम, बट वी कैन फाइंड द चेंज इन इंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बताया था कि हम लोग इंट्रोपी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग चेंज इन इंट्रोपी किसी भी सिस्टम के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के उपरांत जो इंट्रोपी में चेंजेस आते हैं, उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द चेंज इन इंट्रोपी of the system is small, then we denote as ds, and when the change of entropy is large, then we denote as del s। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि कोई एक छोटा सा चेंजेस आया इंट्रोपी में, तो हम लोग उसे ds से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, और अगर कोई एक बड़ा लार्ज चेंजेस आए हैं तो उसमें हम लोग del s से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं। इफ़ ए टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज थर्मल एनर्जी Q इज एडेड ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट एडियाबेटिक टेम्परेचर T, then the total entropy change del S is given by del S is equals to Q reversible by T is equals to SV minus SA। अब यहाँ कहते हैं कि अगर हम कोई एक टोटल अमाउंट ऑफ हीट को लें जो Q को ऐड करके अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में उसमें कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड करें, तो हमको चेंज इन इंट्रोपी डेल एस का पता चलता है, जो किसके बराबर है, SV माइनस SA के बराबर। डेल एस इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल बाई T इज इक्वल्स टू SV माइनस SA होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि SB माइनस S इज द चेंज इन इंट्रोपी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना एनर्जी चेंजेस हुआ है इंट्रोपी, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं SB माइनस SA। एंड डेल S इज टोटल चेंज ऑफ इंट्रोपी,
according to Boltzmann the inner change of entropy is S equal to K log ओमेगा। उन्होंने बोल्ट्जमैन ने अपना एक इंट्रोपी पर फॉर्मूला दिया जो चेंज इन इंट्रोपी के रूप में S इक्वल टू K log W होता है, जहाँ पर K का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। इस कॉल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस चीज़ को जो K है इसी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कि इंट्रोपी में कुछ क्राइटेरिया है जो डिफरेंट प्रोसेस को दर्शाता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या इक्विलिब्रियम प्रोसेस है या इम्पॉसिबल प्रोसेस है जो हो नहीं सकता। इसके लिए आज देखते हैं 3 पॉइंट्स है मेरे पास। डी एस टोटल इज इक्वल्स टू डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। कहने का मतलब है क्या, जो चेंज इन इंट्रोपी टोटल को अगर हम कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि चेंज ऑफ इंट्रोपी के सिस्टम में कितना चेंजिंग हुआ है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सराउंडिंग में कितना चेंजिंग हुआ है, और दोनों का अगर एडिशन 0 के ग्रेटर देन हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकेंड है डी एस टोटल इज इक्वल्स टू डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू 0, कि अगर टोटल चेंज ऑफ इंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग के एडिशन के 0 के बराबर हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेस में। इक्विलिब्रियम प्रोसेस करने का मतलब कि स्टेबल है, उसमें कोई चेंजिंग, उतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया, इसलिए वह 0 के बराबर है, मतलब जिस स्थिति में था वही स्थिति में है। थर्ड वन है डी एस टोटल इज इक्वल टू डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग इज लेस देन 0, कि अगर सिस्टम के जो इंट्रोपी में चेंज आया है और सराउंडिंग के इंट्रोपी में अगर चेंज देखें, टोटल जो मेरा इंट्रोपी आएगा वह 0 से छोटा आ जाए तो यह इम्पॉसिबल प्रोसेस है, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग कर ही नहीं सकते, ऐसा प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो आज का हम लोग का टॉपिक था इंट्रोपी, और आई होप यह आप लोग को समझ आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें द लैप्टॉन फिजिक्स के साथ। थैंक यू।